मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप समझ रहे हैं इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, तो हमारी फसलों में इस समय पाला, गलन, तमाम प्रकार की बीमारियां लग रही हैं। इनकी वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो अगर हम इनके रोकथाम के लिए देसी उपाय बताएं जिसमें आपका लागत बहुत कम लगे और आपको काफ़ी बेनिफिट हो, तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। अगर रासायनिक बात करें तो रासायनिक में हम 45 और उसके साथ कॉपर ब्लू अक्सर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तमाम प्रकार की दवाइयाँ हैं जो रासायनिक हैं। लेकिन अगर हमें बड़े पैमाने पर खेती करनी है या करते हैं तो इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो हमारा काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो अगर हम देसी तरीके से अगर अपनी फसलों को पाला से, गलन से और कुहरे से बचाना चाहें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जो किसान होते हैं, किसान जब पैसा कमाता है तो अपनी दूसरी फसलों में वही पैसा फिर लग जाता है, घुमा फिरा कर उसी वही पैसा लगता रहता है, तो उसके हाथ में कुछ आता नहीं है। तो हम कुछ देसी तरीका का प्रयोग करके कुछ पैसे हम बचा लें, वही अपनी बचत हो जाएगी। तो हमारे एक बड़े भैया हैं राहुल जवान जी, जो खेती के प्रति समर्पित हैं और लगातार कुछ ना कुछ किसानों के लिए लाते रहते हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा हो, देसी तरीका अपनाकर कम से कम पैसा अपनी फसल में लगाए। तो अगर हम इस रोकथाम की बात करें तो उसमें आप 1 एकड़ का डोज हम बता रहे हैं। 1 एकड़ के डोज में आप 20 केजी सरसों की खलील ले लें और उसके साथ 2 केजी चूना और 5 केजी नमक ले लें। इन तीनों को 2-3 दिन एक ड्रम में डाल के रख दें, जैसे 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए। तो आप इसका प्रयोग करेंगे अपनी फसलों में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप जब अपने खेत में पानी लगा रहे हैं तो उसी पानी के साथ आप इसको भी छोड़ सकते हैं किसी तरीके से, किसी माध्यम से। अगर आपने ड्रिप लगाई है तो सबसे बेहतर है। ड्रिप नहीं लगाई है थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। जो नालियाँ हैं, तो अगर नाली हैं तो नाली के बीच में बाल्टी के माध्यम से किसी माध्यम से डलवा दें, या अगर आप पूरे खेत में डालना चाहें जिस माध्यम से ट्यूबवेल का पानी जा रहा हो उसी में कुछ सिस्टम लगा दें, तो उससे वो पूरे खेत में आपके फैल जाएगा ये जो देसी तरीका है, और आपकी फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, फ़ायदा भी होगा आपका। अगर हम दूसरा तरीका आपको बताएं कि कीट पतंगा जो लगते हैं हमारी फसलों में, उनके रोकथाम के लिए हम लगातार अब तमाम प्रकार की दवाओं का स्प्रे करते रहते हैं। तो अगर हमें तमाम प्रकार के स्प्रे और जल्द से जल्द स्प्रे से छुटकारा पाना है तो हम अपनी फसलों में बीएम स्प्रे का भी प्रयोग करें। बीएम स्प्रे के रूप में हमें क्या करना है, जहाँ पुराना जंगल हो, जहाँ खादों का प्रयोग ना हुआ हो, जैसे चाहे पीपल हुआ, बरगद हुआ, किसी के नीचे के 2 फीट ऊपर की मिट्टी हटाकर उसके नीचे की मिट्टी लेकर आप पानी में घोल लें। अगर 1 एकड़ की बात करें तो वो भी 200 लीटर पानी में 10 से 15 किलो मिट्टी को घोल लें और 200 ग्राम सुक्रोज डाल के 2-3 दिन रख दें। उसके बाद बढ़िया से घुमा फिरा कर उसको एकदम मिक्स करके आप किसी कपड़े के सहारे से उसको छान कर आप अपनी फसलों पर अगर स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस इससे भी मिलेगा। आपको जल्दी से जल्दी जो स्प्रे करते हैं दवाओं का, स्प्रे करने से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जो हमारे फसलें हैं उनको मिट्टी का स्प्रे बहुत उनका फेवर करेगा। जो आपके फल लगे होंगे उसमें जो झिल्लियाँ लगती है, तमाम प्रकार कीट पतंगा लगते हैं, वो भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आपकी फसल पे मिट्टी लगी रहेगी, वो उसके कवर के रूप में काम करेगी। तो ये सब 2-3 बातें हैं जो घरेलू बातें हैं, आप इसका प्रयोग करके अच्छा पैसा बचा सकते हैं अपना। क्योंकि जो हम पैसा बचाएंगे वही हमारे काम आएगा, नहीं तो फसलों में हम जो पैसा निकालते हैं वही पैसा लगाते रहते हैं तो हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है। तो ये 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम अपने फसल में कम पैसा लगाकर अत्यधिक उत्पादन कैसे लें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। तो आज के इस वीडियो में यही टॉपिक था, और अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप हमसे जुड़ें। धन्यवाद।